हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 456 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारे लिन फेंग को। लिन फेंग जो होता है वो एल्केमी परफॉर्म करने वाला होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग वो एल्केमी करा होता है और कहता है चलो ठीक है अब करो। तो एल्डर हुआ और एल्डर चीजें होते हैं वो जल्दी से वहाँ पे इंग्रेडिएंट जो होते हैं बनाने के लिए क्वाड्रॉन के अंदर भेज देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लिन फेंग जो है वो यहाँ पे 8 लेवल की पिल बनाने वाला है, जो कि यानवू रिलेम की शायद से 8 लेवल की पिल है, जिससे जो भी लोग यहाँ पे यानवू रिलेम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और जिनके लिए जो लोग यानवू रिलेम में इजीली यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए यानवू रिलेम की 8 लेवल की कोई पिल वगैरह होती है वो लिन फेंग यहाँ पे क्रिएट कर रहा होता है, बना रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एल्डर गू रहते पता नहीं गू रहते ची रहते पता नहीं, वो सोच रहे होते हैं कि लिन फेंग की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। लिन फेंग की फ्लेम भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। पर्पल फ्लेम के जरिए लिन फेंग यहाँ पे फिर से एल्केमी परफॉर्म कर रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि लिन फेंग की जो एल्केमी है वो कितनी ज़्यादा बेहतर है। लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल बनाने वाला है और ऊपर से देखो लिन फेंग एक मॉन्स्टर है जो कि इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये पिल बना रहा है। ये लोग फिर से वही बात करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने बिल्कुल ठीक किया, क्यों हमने यहाँ पे लिन फेंग को ज्वाइन करके और लिन फेंग के साथ काम करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते और लिन फेंग को उस समय मना कर देते कि हम लिन फेंग के साथ काम करना नहीं चाहते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हो सकता था कि हम तब तक शायद मर भी गए होते। अच्छा है कि हमने लिन फेंग की टीम को ज्वाइन किया और लिन फेंग के सेक्टर में आके एक एल्डर बन गए कि शायद से एल्डर गुई होते हैं। मैं एल्डर गुई कह रहा हूँ इनको और दूसरे वाले को एल्डर चाहिए, तो एल्डर गु कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक है, ये तो बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह है। जो पिल होती है वो क्रिएट होना चालू होती है और गोल टाइप का शेप लेने लगती है। तो एल्डर गु कहते हैं और एल्डर ची कहते हैं कि जरा देखो वहाँ लगता है जैसे वो पिल है वो अपना शेप ले रही है। पहले मैंने इसका पिल का नाम गलत लिया था, ये शेंगजुआन पिल भी आप कह सकते हो, नाम मतलब नाम में क्या रखा है, पर इसको हम शेंगजुआन पिल कहेंगे, जो कि यानवू रिलेम में आसानी से ब्रेक थ्रू करवा सकती है अगर आप इस पिल को खाते हो तो एल्डर गु इसी के बारे में सोच रहे होते कहते हैं लिन फेंग ने यहाँ पे शेंगजुआन पिल, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल पिल होती है, जिसको एक पिल को बनाने के लिए कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो भी अल्केमिस्ट होता है उसके लिए एक शेंगजुआन पिल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक ही बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर जरा हम देख सकते हैं लिन फेंग जो है वो यहाँ पे कितनी सारी शेंगजुआन पिल बना रहा है, वो भी एक साथ अपनी फ्लेम का यूज करते हुए, जो कि एक बहुत ज्यादा अजीब बात है और हैरानी वाली बात है। और लिन फेंग की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। क्योंकि एल्डर ची कहते हैं हाँ देख के लगता है ये वाकई में 500 मिड ग्रेड की शेंगजुआन पिल है, जो कि यहाँ पे आपको लेवल अप करवा सकती है अगर आप इसको खाते हो और आप यानवू रिलेम में एंटर कर जाओगे। हमारे जो क्लाउड सी सेक्टर है उसमें जितने भी लिंगवू राम के कल्टीवेटर हैं उनको यहाँ पे यानवू राम के अंदर ब्रेक थ्रू करवा देगी ये सारी पिल, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल है। लिन फेंग कहता है ओल्ड हुआ ओल्ड चीज, जबकि आप देख सकते हो कि इतनी सारी जो पिल है मैंने यहाँ पे बना दिया, 500 तक बना दिया और यहाँ पे आपका काम है इन पिलों को सभी में बांटना और सभी का लेवल अप करवाना। मैं चाहता हूँ इसकी जिम्मेदारी आप दोनों उठाए। एल्डर हुआ कहते हैं हाँ बिल्कुल लिन फेंग, ये जो तुमने इतनी सारी पिल को क्रिएट किया है इससे तो वो हमारे जो सेक्ट है क्लाउड सी सेक्ट, इसका बहुत ज्यादा भला हो जाएगा और हमारे जितने भी कल्टीवेटर्स वगैरह बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और उनकी ग्रो होगी। लिन फेंग कहता है अच्छा ठीक है, तो मेरे यहाँ पे काम खत्म हुआ तो मैं यहाँ पे जानी सेक्ट में जा रहा हूँ, अकेडमी में जा रहा हूँ। मतलब लिन फेंग वहां से चला जाता है तो जो एल्डर ची होते हैं मन में सोच रहे होते हैं और सॉरी कह रहे होते हैं बाकी में लिन फेंग एक मॉन्स्टर है, उसकी स्ट्रेंथ तो देखो वो कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, सिर्फ कुछ ही समय हुआ होगा और ये कितनी ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। आगे पता नहीं फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि एल्डर गु भी कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, जरा तुम्हें याद है एशियन टियानग्लू सिटी में ये बंदे को कितना ज्यादा बुली किया गया था, इस बंदे को बहुत ज्यादा पीटा गया था और मतलब बहुत ज्यादा इसको तंग किया गया था और बहुत सारे लोगों ने तो उसे मारने की भी ट्राई की थी। बट अब जैसे कि हम देख सकते हैं अब यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जो यहाँ पे सिटी के अंदर लिन फेंग को यहाँ पे हाथ भी लगा सके या फिर उसके बारे में कुछ पीठ पीछे बुरा भी बोल सके, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ग्रो कर गया और इसकी स्ट्रेंथ तो हम बोल ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। एल्डर क्यों कहते हैं कि लगता है जैसे ये बंदे का फ्यूचर लिमिटलेस है, आगे इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, पता नहीं इसकी लिमिट क्या है। और उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जो होता है टियानी अकेडमी का होता है। तो ये लोग चलाते हुए कहते हैं जरा देखो लिन फेंग आ गया, लिन फेंग यहाँ पे आ चुका है। टियानी अकेडमी के अंदर जितने भी लोग होते हैं लिन फेंग की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि लिन फेंग जो है उसके पास जो है एक टाइटल है वो है स्नो मून सॉवरियन का, तो इस वजह से वो टियानी अकेडमी में हमसे मिलने के लिए आए, इससे तो हमारे टियानी अकेडमी का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि बाकी के लोग कहते हैं जरा देखो तो लिन फेंग यहाँ से आके गुजर भी गया, लगता है जैसे वो पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में जा रहे हैं जहाँ पे वो मास्टर रहते हैं, लगता है वो अपने मास्टर से मिलने के लिए जा रहा है। अभी टीचर का नाम यूपिंग आ रहा है तो मैं भी यूपिंग ही कहूँगा। तो वो एक बंदा कहता है कि लगता है जैसे लिन फेंग जो है अपने टीचर यूपिंग से मिलने के लिए
दिया गया है। एक टीचर के लिए सबसे ऑनर की बात ये होती है कि उसका जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इतना ज़्यादा हद तक ग्रो कर चुका है कि वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। वो एकदम अच्छे कदम पर चल रहा है, एकदम उनके लक्ष्य कदम पर चल रहा है। ये एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होती है। यानी ये एकेडमी का पीच ब्लॉसम फ्लावर जो होता है, पीच ब्लॉसम मतलब वो फॉरेस्ट वगैरह जो भी होता है, ब्लॉसम फॉरेस्ट, वहीं पे दिखाते हैं जो लिन फेंग के टीचर होते हैं। यानी वही आप जानते ही होगे शायद, जो यहाँ पे जीतर बजाते हैं। और लिन फेंग को उन्होंने पूरे हर्ट को लिन फेंग के हर्ट को शांत करना सिखाया है। लिन फेंग को बताया है कि अगर लिन फेंग अपने हर्ट को शांत रखेगा तो वो जितनी भी उसकी ईवल, जो कि उसके अंदर का ईवल डीमन बीस है जो भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लिन फेंग की जब स्वॉर्ड थी और उसके पास ईवल टाइप का कुछ वो बंदा था जो कि यहाँ पे लिन फेंग की पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना चाहता है, तो वो उसके टीचर थे, उसने बताया था लिन फेंग को बस अपने हर्ट को शांत रखना है, बाकी का सारा काम हो जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जो टीचर होते हैं वहाँ पे जीतर बजा रहे होते हैं। लिन फेंग वहाँ पे आता है, मन में सोचने लगता है कि जरा देखो जो हमारे टीचर वो अभी यहाँ पे जीतर बजा रहे हैं और उनकी जो धुन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। लिन फेंग के टीचर लिन फेंग की आंखों के सामने होते हैं। लिन फेंग यहाँ पे ध्यान से सुनता है और कहता है टीचर की मेलोडी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा शांति है इस धुन में। थोड़ी देर ऐसे ही जीतर सुनने के बाद और जीतर बजाने के बाद यहाँ पे लिन फेंग के टीचर होते हैं वो जीतर बजाना बंद करते हैं और लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग मेरे स्टूडेंट तो वहाँ वापस आ ही गए, तुमसे मेरे को बहुत मतलब तुमसे मिलकर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि लिन फेंग भी कहता है कि टीचर मेरे को आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा हैरान होता है पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लिन फेंग बोला तो मेरे को यहाँ पे टीचर क्यों कह रहे हो, जबकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे को भी सरपास कर चुकी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे से भी आगे आ चुकी है, तुम अभी मेरे को अपना टीचर कह रहे हो। कि लिन फेंग हंसते हुए कहता है कि टीचर, एक असल टीचर वो होता है जो कि बिल्कुल फादर या फिर ब्रदर की तरह होता है, और अगर आपका कोई फादर या ब्रदर होता है तो उसके लिए कोई स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। आप ही मेरे वो असल बजाओ जिसकी वजह से मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आपको भी यहाँ पे मतलब मेरे आपसे भी ज़्यादा आगे निकल गया, क्योंकि आपने यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, अपने एक फादर या फिर ब्रदर की तरह मेरी हेल्प की है। मैं भला अपनी जड़ों को कैसे भूल सकता हूँ जिनकी वजह से मैं स्ट्रॉन्गर बनाऊँ। सिर्फ आप ही थे जिन्होंने यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया। कि अगर उस टाइम पे आप मेरे को जीतर बजाना और चलाना नहीं सिखाते तो हो सकता था कि वो जो डीमन था जो कि मेरे अंदर था वो मेरे ऊपर हावी होकर मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता। जब आपने मेरे को जीतर चलाना सिखाया तो मैंने अपने मन को शांत किया, दिल को शांत किया, जिसकी वजह से वो मेरे से पे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। हो सकता था कि अब तक तो वहाँ एक डीमन बन चुका होता, जबकि उसके जो टीचर होते हैं हंसने लगते हैं। लिन फेंग कहता है टीचर एक्चुअली वजह ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ प्रिंसेस जिनी के साथ, तो उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया था आपको ये शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए। मैं आपको पर्सनली चाहता हूँ कि आप मेरी पर्सनली यहाँ पे मैरिज में आए और मेरे यहाँ पे मतलब मैं बस आपको ये इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आया हूँ। फिर लिन फेंग जो होता है टीचर से कहता है कि टीचर ये डिसाइबल का जितना काम था उसने कर दिया है, अब मेरे को यहाँ पे अपनी लीव चाहिए तो मैं यहाँ से जाता हूँ टीचर। और लिन फेंग बिल्कुल एक अच्छे डिसाइबल की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिसको देख के जो उसके टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं डिसाइपल लिन फेंग तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। लिन फेंग के टीचर लिन फेंग के दूर जाने के बाद कह रहे होते हैं कि वाकई में लिन फेंग जैसा स्टूडेंट तो सबको मिले, मैं चाहता हूँ। लिन फेंग एक बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट डिसाइपल है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिसाइपल है। मेरे को यहाँ फक्र हो रहा है कि यहाँ पे जो लिन फेंग है बहुत अच्छा डिसाइपल है और मैंने इसको बहुत अच्छे से टीच किया, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने इसको किया। इस जिंदगी में तो मेरी कोई भी पछतावे वगैरह है ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा डिसाइपल जो मिला है सिखाने को। लिन फेंग वाकई में एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिसाइपल है। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। यो बिल एंजॉय, लाइक अगर आपको पसंद आता है मिलते हैं, गुड बाय बाय।